मास्टर्स से सीखना। ईश्वर प्रकाश है। मैं जगत की ज्योति हूं। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा। प्रकाश प्रेम को देखने का एक और तरीका है, क्योंकि प्रकाश अपनी पहली अभिव्यक्ति में प्रेम मात्र है। प्रकाश भी भौतिकी का सबसे एकीकृत क्षेत्र है। प्रकाश वह सार्वभौमिक ऊर्जा है जो हर चीज में व्याप्त है और सब कुछ वही है। ईश्वर प्रकाश है। प्रकाश ही प्रेम है। तो क्या आप वही प्रकाश हैं? आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप प्रकाश हैं। वही प्रकाश जो ईश्वर है। वही प्रकाश ही सब कुछ है। वही प्रकाश प्रेम है। केवल आपके भौतिक कहे जाने वाले इस छोटे से हिस्से में आप प्रकाश जैसे नहीं दिखते। हालांकि सच में आपका भौतिक शरीर भी प्रकाश है। आपका भौतिक शरीर वास्तव में आपके अस्तित्व का एक बहुत छोटा हिस्सा है। ये इस भौतिक धरातल के लिए एक सुंदर वाहन है। ये आपको समय और स्थान में बांध देता है। आप इस भौतिक शरीर के कारण ही अभी यहां हैं, यहीं और अभी, इस समय और इस स्थान पर। यहीं और अभी आप जान सकते हैं कि ईश्वर का प्रकाश ही आपकी असली पहचान है। इस स्तर पर आपका शरीर परमात्मा की एक आदर्श अभिव्यक्ति है। आपका ऑन बोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर इसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। इसके माध्यम से आप अपने चारों ओर मौजूद समस्त प्रेम और भगवत्ता, ईश्वरीयता को समझते हैं। अपने भौतिक शरीर के माध्यम से आप शरीर के मूल कारण, यहां और अभी, समय और स्थान को पार करना सीखते हैं। वास्तव में आप प्रकाश का एक सीमा रहित पिंड हैं। फिर भी प्रकाश के उस पिंड में आप अद्वितीय हैं और ईश्वर की एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। अपने अस्तित्व के केंद्र में आप प्रकाश का एक अधिक गहन रूप है, लेकिन आपका अपना प्रकाश पूरी सृष्टि में व्याप्त है। प्रकाश का वह शरीर आपका उच्च स्व है। वह आपकी भौतिक आंखों की कल्पना से कहीं अधिक शानदार, अधिक आश्चर्यजनक, अधिक सुंदर और उज्ज्वल है। उसमें ऐसे रंग हैं जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। वह वास्तव में पूर्ण महिमा है जो कि ईश्वर है, और वह सब आप ही हैं। ईश्वर स्वयं अब ना आपसे अधिक सुंदर है और ना ही अधिक व्यापक, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वह प्रकाश वास्तविकता है। उस प्रकाश के पूर्ण मान, फुल वैल्यू से कम पर देखी गई कोई भी चीज अधिक से अधिक उसका प्रतिबिंब हो सकती है। जब हम प्रतिबिंब की एक झलक देखते हैं तो उसी से हमारा जीवन बदल जाता है। इस पाठ्यक्रम का यही उद्देश्य है। सबसे पहले उस प्रतिबिंब को समझना। विश्व के महान टेलीस्कोप ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए आकाश का निरीक्षण करते हैं। वे विशाल दर्पणों का उपयोग करते हैं जो आकाश की कांति को प्रतिबिंबित करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। एक छोटे नक्षत्र का प्रतिबिंब खगोल विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा नाम बन जाता है। आपके संबंध में भी ऐसा ही है। आप अपने प्रकाश की खोज करते हैं जो स्वर्ग से भी अधिक विशाल है। जब आप केवल एक किरण का प्रतिबिंब देखते हैं तो आप प्रसन्न और नए हो जाते हैं। वह एक परावर्तित किरण आपके अंधेरे को दूर करने के लिए काफी है। वह आपके लिए स्वयं का स्वाद चखने के लिए पर्याप्त है। वह सत्य का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। वह आप तक ईश्वर के गुणों का अनुभव लाने के लिए पर्याप्त है। इन पाठों के व्यवस्थित और दैनिक अभ्यास से आपको अपने स्व का प्रकाश दिखाई देने लगा है। भले ही बस एक प्रतिबिंब सही,
पर यह इस बात की एक झलक है कि आप वास्तव में क्या हैं, आपका स्वभाव क्या है। यह पाठ्यक्रम आपके स्वर्ग के बारे में आपकी निरंतर बढ़ती जागरूकता के लिए एक दूरबीन है। आपका प्रकाश हल्का है, भारहीन है। वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। वह तैरता है और हर चीज में व्याप्त है। वह सभी के साथ आपकी एकता की गारंटी देता है। आपकी रोशनी की एक किरण के प्रति आपकी जागरूकता भी आपकी पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। आदर्श लेजर प्रकाश की सिर्फ एक किरण उसकी पूरी कहानी बताती है और होलोग्राम का सिर्फ एक खंड उसकी पूरी तस्वीर बताता है। यह प्राकृतिक घटना आपके लिए खुद को दोहराती है। अपनी प्रकाश किरणों में से केवल एक को जाने और आप अपने संपूर्ण स्वरूप को जान लेंगे। उस एक किरण में सारा सत्य, सारा ज्ञान, ईश्वर की सारी पूर्णता, सारा प्रेम और ईश्वर के सारे गुण समाहित हैं। ईश्वर की कई संतानें अपने वास्तविक स्वरूप को जानती हैं और प्रकाशमय जीवन जीती हैं। कुछ का उससे संपर्क कभी नहीं टूटा। उन्होंने कभी भी स्वयं को अपने स्रोत से अलग नहीं किया। जिस प्रकार आप लौट रहे हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आए हैं। उनका इतिहास जो भी हो, वे आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। इन आत्माओं के कई नाम हैं: मास्टर्स, प्रबुद्ध, पवित्र, अवतार और अत्यधिक विकसित आत्माएं। इनमें से कुछ नाम हैं। महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि वे आपके जैसे ही हैं। निस्संदेह उनकी जागरूकता पूर्ण है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे ईश्वर की छवि में बने प्रकाश पिंड हैं। वे अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आपके जैसे ही हैं। कुछ के पास भौतिक मानव शरीर है और वे आपकी सहायता के लिए यहीं और अभी मौजूद हैं। अन्य लोग यहीं और अभी भौतिक शरीर में नहीं हैं। वे बस एक अलग स्तर से मार्गदर्शन और शिक्षा देते हैं, जहां आप भी मौजूद हैं। अब हजारों ऐसे गुरु हैं जो मानव जाति की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने मानव जाति को पूर्णता में वापस लाने का, मानव जाति को उसके उच्च स्व के साथ एकीकृत करने का भार अपने ऊपर ले लिया है। इनमें से कुछ मास्टर्स के नाम परिचित हो सकते हैं। यीशु, मोहम्मद, बुद्ध और बाबा जी इनमें से कुछ नाम हैं। अब पृथ्वी पर अनुयायियों के साथ गुरुओं की एक पूरी टोली भी मौजूद है। कुछ प्रसिद्ध हैं, अन्य को केवल कुछ ही लोग जानते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उनकी भूमिका एक ही है: मानव जाति को धीरे धीरे देवत्व की ओर ले जाना। ये मास्टर्स पूरी तरह से अपने प्रकाश रूप में जी रहे हैं। उनकी उपस्थिति शरीर के साथ या बिना उत्थान लाती है। प्रेम सर्वत्र स्पंदित होता है। आनंद और खुशी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। जीवंत ऊर्जा का संचार होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग भौतिक शरीर वाले गुरुओं के आसपास रहने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस सप्ताह का पाठ इन मास्टर्स में से एक या दो को सम्मिलित करके अपने संचार का विस्तार करना है। यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको जीवन भर उनके द्वारा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही कारण है कि आपको यह पाठ्यक्रम आकर्षक लगा। किसी मास्टर के साथ संवाद करने की प्रक्रिया वही है जो आपके उच्च स्व के साथ संवाद करने की है। अपनी शांत अवधि के दौरान अपने उच्च स्व से पूछें कि क्या कोई मास्टर है जो आपसे संवाद करना चाहते हैं। यदि आपको नहीं का संकेत मिलता है, तो बाद में प्रयास करें।
जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हों। जब आपको हाँ मिले तो मास्टर से उसका नाम बताने के लिए कहें, सुने। जब आपको लगे कि आपके पास नाम है तो हाँ या नहीं के संकेतों का उपयोग करके अपने उच्च स्वर से पूछें। आप अपने हाँ और नहीं के संकेतों की गति का उपयोग करके वर्णमाला पर टैप करके अपने लिए नाम की वर्तनी स्पेलिंग लिखने के लिए भी कह सकते हैं। नाम या तो परिचित हो सकता है जैसे यीशु, या वह आपके लिए पूरी तरह से अपरिचित हो सकता है। फिर मास्टर से संकेत देने के लिए कहें, फिर आराम से बैठकर उसका इंतजार करें। यह वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग आपने अपने उच्च स्व का संकेत प्राप्त करने में किया था। ये एक हलचल, एक अनुभूति, एक दृष्टि, एक ध्वनि या कुछ भी हो सकता है जो अनैच्छिक है और आपके द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। अपने उच्च स्व और अपने हाँ और नहीं के संकेतों के साथ उस संकेत की जांच करें। जब आपके पास एक स्पष्ट, सत्यापित संकेत आ जाता है तो आप संवाद कर सकते हैं। जो भी आपके मन में आए उसे बोलें। समय समय पर अपने हाँ और नहीं की जांच करते रहें कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है या नहीं। तब तक जारी रखें जब तक आपको यह महसूस न हो जाए कि संचार समाप्त हो गया है और मास्टर कहते हैं कि यह समाप्त हो गया है। फिर से अपने हाँ और नहीं के संकेतों का उपयोग करें। ऐसा इस सप्ताह हर दिन करें। आप एक से अधिक मास्टर से संपर्क बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी मास्टर प्रकाश और प्रेम के साथ पूर्णतः एक ही हैं। वे सभी एक ही सत्य बोलते हैं। सावधानी के यह कुछ शब्द हमेशा उचित होते हैं। अपनी शांत अवधि की शुरुआत में और पूरे संचार के दौरान, जब तक मास्टर का सिग्नल स्थापित नहीं हो जाता, तब तक अपने उच्च स्व के संकेत को बनाए रखें। इसके अलावा बिन बुलाए प्रभावों के विरुद्ध अन्य सभी सुरक्षा के उपाय अपनाएं।